नियमों को ताक में रखकर हो रहा जमीनों का खेल। टीएनसीपी के नियमों की अवहेलना। ग्रीन बेल्ट में खड़ी हो रही कॉलोनियां, आखिर जिम्मेदार क्यों है मौन? किसकी मिलीभगत से हो रही अवैध प्लॉटिंग? बीहर नदी का बिगड़ रहा स्वरूप। रीवा शहर की जीवनदायिनी बीहर नदी, और जैसा कि पहले भी आशंका थी कि अलग अलग जगह नदी के ऊपर जो कब्जा करने की कोशिश और कवायद थी वो आपने पहले भी कई नालों पर देखी होगी, लेकिन नदी पर भी अब ये शुरू हो गया है। करहिया मंडी के समीप एक पुल है और उस पुल के बगल से एक बिल्डर, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि किसी भी तरह से एनजीटी की गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कैचमेंट एरिया जो बनाया गया था उसमें एनजीटी की गाइडलाइन है कि 20 से 50 मीटर तक कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए ताकि नदी का स्वरूप नहीं बदले। लेकिन स्थिति ये है कि कैचमेंट एरिया उसके आगे बढ़ाकर मिट्टी फिलिंग की गई है, जो रिटेनिंग वॉल बनाई गई थी वो भी अब ढक गई है, और जो मिट्टी फिलिंग की गई है वो अब नदी में आकर गिर गई है। तमाम वो पत्थर दिख रहे हैं जो नदी में आ चुके हैं, यानी साफ है कि नदी का स्वरूप बदलने की ये कवायद बिल्डर्स कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, रीवा में अवैध कॉलोनियों की कहानी नई नहीं है। इसके पहले रीवा नगर निगम क्षेत्र में तमाम अवैध कॉलोनियों का निर्माण होता गया और हालात ये हो गए कि सरकार को ये फैसला करना पड़ा कि अवैध कॉलोनियों को वैध किया जाए। लेकिन ये सब महज राजनीतिक लाभ के लिए भी सरकार ने किया। लेकिन बार बार चेतावनी के बाद भी न बिल्डर मान रहे हैं और न प्रशासन इस ओर ध्यान दे रहा है। हालत यह है कि रीवा शहर की जीवनदायिनी बीहर नदी के किनारे के घाटों पर कब्जा करके अवैध तरीके से प्लॉटिंग की जा रही है। तस्वीरों में आप साफ देख रहे होंगे, ये एरिया है करहिया मंडी के समीप जो बीहर नदी पर पुल बना हुआ है, वहां पर प्लॉटिंग की जा रही है। और जो जानकारी है उसमें न तो टाउन एंड कंट्री प्लान से मंजूरी है, लेकिन उसके बाद भी कॉलोनी बन रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस नदी के घाट पर गलत तरीके से मिट्टी डाल के नदी में कब्जा किया जा रहा है वो नियम के खिलाफ है। कॉलोनाइजर और बिल्डर्स की गतिविधियां बताती हैं कि एनजीटी के नियम कानून इन पर लागू नहीं होते हैं। बीहर नदी के वाटर कैचमेंट एरिया से 30 से 50 मीटर के दायरे के अंदर प्लॉट काटकर कॉलोनी बनाते जा रहे हैं, जबकि ऐसा करना कानूनन जुर्म है। सवाल यह है कि आखिर किसकी सह पर यह कारनामा हो रहा है, और धीरे धीरे कर यहां पर प्लॉट बिकते जा रहे हैं। लेकिन प्रशासन के नाक के नीचे ये जमीनों का खेल हो रहा है और प्रशासन मौन है। राजस्व विभाग ने भी इस मामले में चुप्पी साध रखी है। टीएनसीपी से अप्रूवल ना मिलने का कारण सबसे बड़ा यह है कि एनजीटी के प्रावधानों पर अमल करने के लिए बिल्डर को कहा गया, उसके बाद ही टीएनसीपी का अप्रूवल मिलता, लेकिन जब मंजूरी नहीं मिली तो प्लॉटिंग करके बेचने लगे। हालांकि एक शिकायत पर हुजूर तहसीलदार और राजस्व विभाग के अधिकारियों ने 2 माह पहले औपचारिक कार्रवाई शुरू की थी, लेकिन एक दिन बाद ये सब कुछ ठंडे बस्ते में चला गया। यानी साफ है कि कोई बड़ा दबाव है, और अगर इस तरह से नदी का स्वरूप ही बदल दिया जाएगा तो शहर की जीवनदायिनी बीहर का क्या होगा? सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर किसकी शहर पर, क्या राजनीतिक संरक्षण या फिर प्रशासनिक स्तर पर ये सब कुछ एक संगठनात्मक तरीके से, सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है? सवाल यह है कि आखिर इनको किसका सह प्राप्त है, किसकी निगरानी में ये काम हो रहा है? दरअसल आरोप ये लग रहे हैं कि टीएनसीपी से अप्रूवल नहीं है, बिना अप्रूवल के प्लॉटिंग चल रही है, और अगर ये प्लॉटिंग चल रही है तो साफ है कि रजिस्ट्री ऑफिस में भी कुछ झोल है, वहां पर भी कुछ मिलीभगत है, जिसके कारण प्लॉट की रजिस्ट्रियां हो रही हैं। रजिस्ट्री का आलम यह है कि धीरे धीरे कर वो प्लॉट फुल हो रहे हैं, धीरे धीरे कर नदी में इंक्रोचमेंट करने की ये कोशिश चल रही है, और ये कोशिश तेजी से चल रही है। भूमिका सबकी संदिग्ध है। एनजीटी के नियमों का अगर उल्लंघन सीधे तौर पे बिल्डर कर रहे हैं तो उस पर कार्रवाई कब होगी? क्या प्रशासन को दिख नहीं रही है? पीछे आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि पूरी जो मिट्टी है, जो मलबा है, वो नदी में आ चुका है। और बार बार ये कहा जाता है कि कैचमेंट एरिया, ग्रीन बेल्ट, तमाम चीज़ों का ध्यान में रख के ही बिल्डर
काम कर सकते हैं। लेकिन अवैध प्लॉटिंग की ये कहानी रीवा में नई नहीं है। इसके पहले भी कई नाले अतिक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। किसकी शह पर? क्या राजनीतिक संरक्षण है? अगर राजनीतिक संरक्षण नहीं है तो प्रशासनिक संरक्षण ऐसे कैसे मिल सकता है कि नदी का स्वरूप ही बदलने लगा है? ये हालात हैं और आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि धीरे धीरे कर वहां पर इंक्रोचमेंट बढ़ भी सकता है। उसके पहले एनजीटी के नियम, प्रशासन, कलेक्टर, सबको ये सोचना होगा कि कैसे नदी का स्वरूप बचाया जाए, क्योंकि हमारे सामने एक बड़ी चुनौती ये है कि जीवनदायिनी, रीवा शहर की जीवनदायिनी बीहर को बचाना भी एक बड़ी चुनौती है और उसके लिए हम सबको आगे आने की ज़रूरत है।